हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बेहतरीन। और आज तो बल्ले बल्ले हो गई। बल्ले बल्ले ऐसे हो गई कि मार्केट ने जो चाल खेली है आज, वो काफ़ी बेहतरीन थी। और सीता मैया ने जो आज बजट दिया, वो बाजार को बहुत पसंद आया। इस पे तो चर्चा मैं करूंगा हालांकि, लेकिन मैं जो चर्चा पिछली वीडियो में आपके साथ छोड़ के गया था, मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। और वो चर्चा ये थी कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड है और मार्केट रोज जो है गिर रही थी। और मैं आपको कह रहा था कि देखिएगा, एक पुल बैक रिकवरी जो है आनी चाहिए। और वो बैंक निफ्टी में तो जो है फ्राइडे को भी थोड़ी आ गई थी, और वो हालांकि पूरी सस्टेन नहीं की थी। और निफ्टी की जो रैली थी, यानी कि पुल बैक जो होना था, वो फेल हो गया था। और आज निफ्टी की जो रैली हुई, बैंक निफ्टी की जो रैली हुई, वो काबिले तारीफ थी। बट बात यह है कि क्या ये बजट और ये रैली आपस में कोरिलेट करती हैं? देखिएगा, जो हम एनालिसिस्ट लोग हैं, उनके अंदर एक सबसे खास बात क्या होती है, हो सकता है कि मैं उससे थोड़ा अपवाद जो है रखता हूँ। तो जो भी आपने आज एनालिसिस सुने होंगे, वो यही सुने होंगे, भाई साहब बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। और बेहतरीन रिजल्ट है जी, 10 में से किसी ने 9 नंबर दिए होंगे, किसी ने 10 में से 10 दिए होंगे, किसी ने 10 में से 8 दिए होंगे। और अगर यही मार्केट नीचे की तरफ अगर चल रही होती ना मार्केट आवर्स में, तो नंबर बदल जाते। लेकिन मैं आपको जो है अपनी बात जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे व्यू इंडिपेंडेंट है। मैं आपको एक सीधी सी बात आपको बता दूँ। दूसरी बात है, ये जो भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, वो बिल्कुल और बिल्कुल ओपन माइंडेड है। और यहाँ पर ये रैली क्यों हुई, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। क्यों हुई बैंक निफ्टी में ये रैली? देखिएगा, सबसे पहली बात, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी में भी शॉर्ट्स बने हुए थे। और लोगों को लग रहा था कि हर बार जैसा कि बजट वाले दिन होता है, जो है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनसे कोई ज़्यादा उम्मीदें होती नहीं है, बजट से कोई उम्मीदें होती नहीं है। तो मोस्टली लोग जो है शॉर्ट्स पोजीशन जो है 3 4 5 दिन पहले ही बना लेते हैं। और ऐसा हमें देखने के लिए भी मिला। और हमें डर लग रहा था कि भाई साहब कोई नया टैक्स ना आ जाए, तो वो टैक्स नहीं आया। अच्छा कुछ नहीं हुआ, बस खराब नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और मार्केट ने इसकी खुशी मनाई है, अच्छे बजट की खुशी नहीं मनाई है। मार्केट ने इस बात की खुशी मनाई है कि बुरा कुछ नहीं हुआ, यानी कि कोई ज़्यादा फालतू टैक्स नहीं आ गए, कोई लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे, डिविडेंड पे कोई झमेला हमारी जान को नहीं डाला, या कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर कोई झमेला नहीं डाला। तो ये जो चीज़ है, ये मार्केटों को पसंद आई। मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, मार्केट लिक्विडिटी से भरी हुई है। वर्ल्ड मार्केट मार्केट ओवरसोल्ड थी। और सीधी सी बात यह कि मोस्टली जो लोग हैं, स्पेशली जो ट्रेडर्स हैं, उनको लग रहा था कि भाई साहब जो ट्रेंड नीचे का है, तो नीचे ही जाएगी मार्केट। और हर बार बजट ऊपर खुलते जाता है, सुबह मार्केट ऊपर होती है और बजट के बाद मार्केट स्लिप हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग शॉर्ट्स पोजीशन में थे। और मार्केट चाहकर भी रिकवर नहीं कर पा रही थी। प्री बजट भी आप देखिएगा, तो परसों भी जब हम फ्राइडे के सेशन में बात कर रहे थे, तब भी यही हुआ था कि मार्केट कोशिश तो कर रही थी ऊपर, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर रही थी। इसका मतलब यही था कि जो ऑपरेटर था, उसको पता था भाई साहब ये जाने नहीं देंगे। उसने आज वॉल्यूम के साथ जो है फर्स्ट गियर से सीधे टॉप गियर के अंदर गाड़ी जो है ठोक दी। और जब उसने गाड़ी लगाई ना टॉप गियर में, तो भाई साहब जिनके शॉर्ट्स थे, वो शॉर्ट्स ऐसे कटते हुए नजर आए। और सबसे खास बात यह है कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट ज़्यादा थे, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है। रिटेल इन्वेस्टर सब उसमें ट्रेड करते हैं। लॉकडाउन के बाद जो है निफ्टी से ज़्यादा फेवरेट बैंक निफ्टी है। और इसी वजह से ऑपरेटर ने भाई साहब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को ही उड़ा दिया, और वो भी टॉप गियर के अंदर। और टॉप गियर में जब उड़ाया, तो जब 32,800 पे आया कि भाई साहब ये तो रेजिस्टेंस आएगा, सब लोग उम्मीद करते रहे भाई साहब अब नीचे आया, अब नीचे, भैया नीचे नहीं आना। उसने तो 33,000 भी तोड़ दिया। शाम को फिर शॉर्ट कवरिंग से 400 पॉइंट की रैली और हो गई आधे घंटे के अंदर। तो ये था सारा गेम प्लान। अब बात ये कि सर ये थोड़ी ना सुनना, अब ये बताओ आगे आपका क्या व्यू है। तो देखिएगा, मैं अपना व्यू जो है व्यक्तिगत है, बट मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है। जब मार्केट गिर रही थी, मैं आपको पुल बैक की बात कर रहा था कि एक पुल बैक आना चाहिए। और इस पुल बैक ऐसा आया कि भाई साहब उसने टेक्निकली भी, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में, तो आपको टेक्निकल ब्रेकआउट नजर आएगा। हालांकि उसका फॉलोअप कल आना जरूरी है, वो तो छोड़िए आप, मैं आपको अभी टेक्निकलिटी पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि मैंने आपको स्टोरी बताई है, तो मार्केट चल रही है साइकोलॉजी पे।
और लिक्विडिटी पे। तो अब मुझे जो लगता है वो सुनिएगा कि मार्केट के अंदर ये जो लेवल्स हैं, बजट से कोरिलेट मत करिए, क्योंकि बजट में बैड बैंक्स वाली जो न्यूज़ है उसका पब्लिक सेक्टर बैंक पे यूज़ होना है, बाकी जो बैंक्स हैं उन पे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। और उसका भी क्या यार इम्पैक्ट आएगा, वो कब होगा, उससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, कितनी बैलेंस शीट क्लीन होगी, कोई क्लियरिटी थोड़ी ना है यार उसमें। बट न्यूज़ थी ना, चलने दो। तो एक फ़ायदा। दूसरी थी इंश्योरेंस में। तो इंश्योरेंस में जिन कंपनीज के पास इंश्योरेंस है उनके शेयर्स कम चले, जिनके इंश्योरेंस नहीं वो ज़्यादा चले, एक्सेप्ट बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व, लेकिन क्या आपको लगता है कि बजाज फैमिली अपना स्टेक बेच देगी किसी को? अरे भाई साहब, बजाज वालों की प्रीमियम असेट्स है, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व, वो कभी बेचेंगे क्या? लेकिन भाई साहब एक सेंटीमेंट है कि भाई साहब लोग खरीदने आएंगे, इंटरेस्ट बना रहेगा। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के हमारे जो शेयर्स हैं वो पहले ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे है। लेकिन कुछ कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, जिसमें आपको मैं बात बताऊं, एक्साइड वालों के पास, एक्साइड का जो इंश्योरेंस बिजनेस है, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो छोटे छोटे इंश्योरेंस कंपनीज, तो बड़े बिग प्लेयर्स जो है वहां पर स्टेक ले सकते हैं। लेकिन उसका भी असर क्या होगा कि अगर वो आएंगे तो ये जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनीज है इनके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएस में जो कंपनीज काम कर रही है वो मार्जिन्स जो है कम है और उनकी जो पी वैल्यूएशन है वो भी कम है। तो वो अगर यहाँ पर आएंगी तो वो मार्केट में पेनेट्रेट करेंगी, तो वो छोटी कंपनीज को जो अभी तक जो है मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पाई है उनमें कैपिटल डाल के उनको एक्वायर करेंगी। तो ये है स्टोरी। तो ये भी जो चीज़ है मैं आपको यही बोलूँगा कि जो फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पर सस्टेनेबल नहीं है अभी भी। और जो असेट्स क्वालिटी अभी कोई ख़त्म तो हुई नहीं है। और अभी देखिएगा आपको तो बेनिफिट मिल रहा है ना कोविड का, तो कोविड के जो प्रोविजंस नहीं बनाने पड़ रहे उसका, और उसी की वजह से आपको सारे बैंकों के जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छे लग रहे हैं। और असेट्स क्वालिटी सबकी जो है अभी भी जो है डामाडोल है। तो ये जो भी मूव है इट इज़ स्पेकुलेटिव मूव, हो सकता है थोड़ा और भी हो जाए, मैं उस बात को मना नहीं करूँगा, बट मुझे सस्टेनेबल नहीं लग रहा ये अभी के हाल में। अगले क्वार्टर रिजल्ट्स पे क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आया बजट में जो कि हम ये कहें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो हम कहें कि भाई साहब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हो जाएगा। इसके अंदर आप अपनी चीज़ों को बेच बेच के अगर आप ये कहोगे कि जी हम LIC को बेच देंगे और उसका तो उसका LIC का IPO भी आएगा तो मार्केट से लिक्विडिटी खींचेगा, ये भी आपको बात समझने। तो अल्टीमेटली क्या होगा, और LIC जिस दिन लिस्ट होगा तो ये LIC की जो वैल्यूएशंस हैं, LIC की जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट करेंगी। तो सरकार ने जो FDI लगाई इंश्योरेंस में, उससे LIC की वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छी मिल सकती है। और ये जो है अपनी जो कंपनी बेचनी है उसके बारे में जो है ज़्यादा अच्छे से जो है आपको ये न्यूज़ जो है काम करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा बाकी शेयर्स में, फार्मा में कुछ हुआ नहीं। तो फार्मा में लोगों को उम्मीद थी कि भाई सरकार की आंखें खुल जाएगी, तुम्हारा फार्मा के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो तुमने कोविड में घुटने टेक दिए तो तुम कुछ तो करोगे, लेकिन जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ने कोई ज़्यादा फोकस नहीं किया, गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है। उसके बाद अगले सेक्टर पे बात करते हैं। अगला सेक्टर है हमारा डिफेंस। तो डिफेंस के लिए भी ज़्यादा कुछ आया नहीं। चाइना के साथ टसल चल रही है, पाकिस्तान के साथ टसल चल रही है, और पाकिस्तान के ऊपर US का रुख भी जो है बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें डिफेंस पर क्या राय थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे थे आप डिफेंस के अंदर, उसके बारे में बहुत बड़े जो है ग्राउंड रियलिटी के बारे में जो प्लान्स नहीं थे। इसके अलावा आपने बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उन पर ड्यूटीज फिर बढ़ा दी है, तो और अल्टीमेटली आपके मोबाइल फ़ोन लैपटॉप्स और महंगे हो जाएंगे। लेकिन उसका कोई कंक्रीट प्लान नहीं था यहाँ पे कि भाई हम आपको टैक्स इंसेंटिव्स देंगे, हम उसके लिए फंडिंग्स देंगे, या जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए आप कोई मेगा जो है फाइनेंस प्लान कुछ होता तो हमें लगता कि भाई सब यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग हब जो है बनते हुए देखेंगे। मैं बजट को ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव है, बट इट इज़ अ बैलेंस्ड बजट। ऐसा कुछ नहीं था जिस तरीके की रैली बजट में हुई। ये ऑपरेटर्स थे, ऑपरेटर स्पेकुलेशन कर रहे थे, और स्पेकुलेशन बहुत अच्छा हुआ क्योंकि शॉर्ट पोजीशन थी मार्केट में, और रिटेलर्स ने दब के शॉर्ट मारा था। भाई साहब तो गया बैंक निफ्टी, और भैया इन्होंने जो है पुल बैक आना था तो 1000 से 1200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में पुल बैक था। 1200-1500 तो आना ही था क्योंकि इतनी जो गिरावट के बाद है, और 200-250-300 पॉइंट का आपको निफ्टी में पुल बैक मिलना था। इन्होंने उसको आगे और खींच दिया।
तो सीधी सी बात ये, और जो शॉर्ट्स वाले थे उनको भाई साहब साइड कर दिया, और फिर जो शॉर्ट्स वालों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए, ये मार्केट उसके अंदर है। अब अगर आपको कोई बोलता रहे ना भाई साहब बजट के चक्कर में नहीं, ये बजट का नहीं है रैली, ये मार्केट में जो पोजीशंस बनी हुई थी उसके हिसाब से। और आप देख लो कि ताइवान के बाजार भी, कोरिया के बाजार में भी, निकई जापान के बाजार में भी अच्छा पुल बैक था आज, हालांकि इतना नहीं था, लेकिन हमारे ने बजट के सामने जो है उसको डबल कर दिया, तो और कुछ नहीं हुआ इसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो जिन लोगों के मन में वहम है कि भाई साहब ये बजट की वजह से हुआ, मुझे नहीं लगता कि बजट में ऐसा कुछ भी खास था कि ये रैली जो है डिजर्व करती हो। बट मार्केट में शॉर्ट पोजीशन थी, हर साल के ट्रेंड के अलावा अलग खेलना था, क्योंकि आप जो दूसरों से अलग सोचोगे तभी तो पैसा कमाओगे। तो यही जो है बड़े प्लेयर्स और ऑपरेटर ने आज गेम खेला, और वॉल्यूम्स भी ऐसे नहीं थे, जितनी रैली हुई उसके सामने अगर आप शेयर्स के वॉल्यूम देखेंगे तो नहीं थे। क्या चला आज चला इंडसइंड बैंक। भाई साहब रिजल्ट आए थे, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं थे कि 15% शेयर चल जाए, पर भाई चला है। आईसीआईसी बैंक के भी रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे कि 13% चले, और अभी भी एसेट्स क्वालिटी ठीक नहीं हुई है इनकी, लेकिन इनको ये फायदा कि इनकी इंश्योरेंस आर्म है, तो उसका बेनिफिट हो सकता है कि आईसीआईसी बेच दे। बट मुझे नहीं लगता कि ये ग्रुप कोई भी इतना फ्रूटफुल बिजनेस जो है बेचने वाले हैं। बजाज फिनसर्व जो है, इनके पास भी इंश्योरेंस आर्म है, ये तो है, इनका 50% बिजनेस ही इंश्योरेंस का है। उसके बाद एल&टी देखिएगा 9%। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी जो है प्लान्स अनाउंस किए गए हैं, तो उसका बेनिफिट जो है मिला, क्योंकि एल&टी सबसे बड़ा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर है, एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो सरकारी कंपनीज उसके बाद यही इनका सबसे बड़ा काम करता है। HDFC 8.5%, तो HDFC की हिस्सेदारी HDFC इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर, तो इसलिए HDFC तो आज चलना ही था। श्री सीमेंट, लेकिन क्या आपको लगता है HDFC हिस्सा बेचेगा? HDFC भी जो है मुझे नहीं लगता कि अपना स्टेक जो है इतनी जल्दी सेल कर देगा। तो HDFC के बाद श्री सीमेंट 8%। कंस्ट्रक्शन में भी अच्छे अनाउंसमेंट थे इंफ्रास्ट्रक्चर में, अल्ट्राटेक सीमेंट्स में, और यहाँ पे फंडामेंटल साउंड भी है कंपनी अल्ट्राटेक, तो अल्ट्राटेक तो जो है मुझे भी काफ़ी पसंद रही है पीछे भी। एक्सिस बैंक 7.71%, तो इन्होंने भी मैक्स के साथ डील कर रखी है इंश्योरेंस में, चलो जी इसको भी चला दो। बजाज फाइनेंस, भाई साहब असेट्स क्वालिटी की प्रॉब्लम, बैड लोन्स में थोड़ी ना देने वाले हैं ये, पर भाई ये चल रहा था तो चलाते रहो। और क्या था, यूपीएल काफ़ी दिन से चल रहा था, चल आज थोड़ा सांस ले ले। डॉक्टर रेड्डीज जो है रिजल्ट लोगों को पसंद नहीं आते तो ऐसा तो कर देते हैं, बट ये मुझे अभी भी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी लग रही है कंपनी। तो जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टाइम के, वो आप यहाँ देखिएगा कि 4,400, 4,300, 4,200, 4,000 लंबे समय के इन्वेस्टर्स हैं, एक्यूमुलेट करने लायक शेयर है, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है। सिप्ला 2%, टेक महिंद्रा 1.4%, हिंदुस्तान लीवर 0.39%। और मैं इसमें भी बताऊंगा कि हमारे एक जो है मित्र हैं, उन्होंने आज एक लोट पुट सेल करनी थी हिंदुस्तान लीवर की, उन्होंने 10 लोट सेल कर दिए गलती, उन्होंने सौदा एक डाला था लेकिन वो सौदे 10 हो गए। तो वो मेरे से कह रहे थे कि सर पुट बेच दी, मैंने कहा घबराओ मत, तुम तो वैसे फ़ायदे में, आज नहीं चला कल तो इसी ने चलना है और पैसे तो बन ही जाएंगे। तो उन्होंने 50 रुपये नीचे की पुट बेची है, तो मैंने उनसे कहा घबराओ नहीं यार, इसमें तो अगर तुम 60 लाख का माल ले भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है हिंदुस्तान लीवर में, और फिर बाद में कॉल बेचते रहना, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हिंदुस्तान लीवर जो है वैसे भी यहाँ पे ठीक लग रहा है, 2200 से 2200 में तो बहुत अच्छी सपोर्ट है इसकी, और जब मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन होगी तो इसी को ऊपर जाना है। और आज ITC भी खुश हो गया, ITC इसलिए खुश हो गया भाई साहब, चलो तम्बाकू पे इस बार तो पीछा छूटा हमारा। और नेस्ले इंडिया, FMCG तो डिफेंसिव है, ये देखिए डिफेंसिव ही रहे ब्रिटानिया, तो ये तब चलेंगे जब मार्केट में बाकी नहीं चलेंगे, तो ये इन्हीं का तो काम होता है। तो अभी इनको आज सुस्ती में डाल दिया। और फार्मा में बहुत लोगों को उम्मीद थी कि फार्मा में कुछ होगा, वो कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई। इसी तरीके से फाइबर वाली कंपनीज में भी बात हो रही थी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। और इसी तरीके से कुछ कंपनी जो उम्मीद लगा रखी थी उनमें करेक्शन भी हुई देखने के लिए। और SBI लाइफ या HDFC लाइफ, इनमें ऐसा कोई बहुत बड़ी तेज़ी इनमें देखने के लिए नहीं मिली, जबकि अगर इनमें स्टेक जाना था। चार्ट देखिएगा, निफ्टी का चार्ट भाई साहब 3.5 दिन की गिरावट को एक ही झटके में पूरा कर दिया। 3.5 दिन की, मैं 3.5 दिन की कह रहा हूँ, तो 3.5 दिन की, तो अभी 3 दिन के लिए एक दिन और चलना पड़ेगा। बट अभी मुझे उम्मीद नहीं है इतनी, क्योंकि पूरी वर्ल्ड मार्केट में करेक्शन हुई थी तो पुल बैक आना था, वो आ गया। अगर ये पुल बैक सस्टेन करेगा कल तो हो सकता है कि हम भी चले, लेकिन हम जो है 2 दिन का चल चुके हैं ऑलरेडी। अब कंट्रीब्यूशन, ICICI बैंक 92 पॉइंट्स, HDFC बैंक 76 पॉइंट, HDFC 73 पॉइंट,
बजाज फाइनेंस 39, रिलायंस 37, सबका कंट्रीब्यूशन था आज। बेचारे ये 5 शेयर्स थे, इन्होंने मिला के भी कुछ नहीं कर सकते थे। जो सबसे फिसड्डी था, मतलब जो बढ़ने वालों में सबसे फिसड्डी था, ये सारे मिल के उसकी बराबरी कर रहे हैं। तो कभी कभी बुल्स के दिन होते हैं, कभी बीएस के। तो आज का दिन था बुल्स का। और बैंक निफ्टी आज का सितारा 32523.55, ये थी तेजी। 33,305 का हाई, और फ्यूचर तो 400 से ऊपर चल रहा था। तो ये पुल बैक आना होता है, ध्यान रखिए। मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, कभी भी ऐसी शॉर्ट कवरिंग हो, कभी भी ऐसी शॉर्ट कवरिंग, ध्यान रख लीजिएगा, लाइफ टाइम के लिए बता रहा हूँ, और वो 3 बजे तक सस्टेन कर जाए, मतलब मार्केट 2-3 दिन गिरी और उसके बाद पुल बैक आया ओवरसोल्ड से, 3 बजे के बाद अगर आप बैंक निफ्टी को खरीद लेंगे ना, 200 पॉइंट की रैली आपको मिल जाती है लगभग। और आज तो 300 की मिल गई 3 बजे के बाद। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग होती है ना, जब 2-3 दिन मार्केट नीचे और उसके बाद जब शॉर्ट कवरिंग और बाद में रैली बन जाए, तो 200-300 पॉइंट तो जो है 3 बजे के बाद बनते हैं। क्योंकि जो जितने लोग शॉर्ट्स में फंसे हुए हैं, सबको सौदे जो कैश मार्केट में बेच रहे हैं उनको तो कवर करना है। फिर उसको F&O में जिनके मार्जिन खत्म हो रहे हैं उनको बेचारों को कवर करना पड़ता है। तो इसलिए जो 300-400, कभी कभी जैसे आज तो 350-400 पॉइंट की रैली आ गई 3 बजे के बाद, लेकिन नॉर्मली 150-200 पॉइंट की रैली बड़े आराम से आ जाती है। तो जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो ऐसे भी जो है प्ले करते हैं लास्ट टाइम के अंदर। आज का चार्ट ब्रेकआउट, कितना ब्रेकआउट है देखिएगा। कैंडल देखिए, दिल खुश हो जाएगा। बैंक निफ्टी की कैंडल देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा। हम कह रहे थे पुल बैक होगा, इतना तो हमने भी नहीं सोचा था यार, इतना पुल बैक होगा, उतना पुल बैक हो गया। हाँ जी, 706 HDFC बैंक, ICICI बैंक 685। भाई साहब, जितना पूरे दिन में बैंक निफ्टी निकलता उतना तो आज HDFC बैंक ने कंट्रीब्यूट कर दिया। ICICI बैंक 685, SBI 379, कोटक महिंद्रा बैंक 260, एक्सिस बैंक 211। आज क्या नहीं चला भाई साहब? IDFC फर्स्ट बैंक। एक बार तो बेचारा 4% नीचे था, लेकिन मार्केट ने सहारा दे दिया। प्रॉब्लम वही थी असेट्स क्वालिटी वाली। तो अभी असेट्स क्वालिटी में कंफर्ट नहीं आ रहा। बैंकों को देखो प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट तो मिल रहा है बैंकों को, लेकिन असेट्स क्वालिटी जो है अभी साथ नहीं दे रही है। आज मार्केट में बुल्स का जोर था। एडवांस डिक्लाइन 1 2 3 2 डिक्लाइन वाले बोले कल हमारी बारी आएगी, सबका नंबर आता है, हमारा भी आएगा। अभी भाई साहब डिक्लाइन वाले तुम्हारा ही नंबर चल रहा था यार 6 दिन से। अभी कभी कभी तो एडवांस वालों को भी जीने दो। आइएगा जी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के डेटा क्या थे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फरवरी 1 2134 फ्यूचर्स के इंडेक्स खरीदे। मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं। बुल 1494 FIs की कैश मार्केट में बाइंग। DIs 90 करोड़, आज सेलर ही नहीं थे FIs। तो ये देखिएगा, मैं आपको बोल रहा था जिस दिन FI सेलर नहीं होता उस दिन तो FIs अब सेलर आएंगे जब ऊपर हो जाता है मार्केट, तो नीचे जाएगी तो ये खरीदते हैं। तो अभी आज इन्होंने नहीं बेचा FIs ने, FIs भी DIs बोले भाई अभी बजट समझने दो मैं यार, अभी तुम खरीद लो, अभी जब हमारे को समझ में आ जाएगा, जहां जहां हमारे को जो समझ आएगी तब हम बेचना शुरू करेंगे। फ्यूचर्स के इंडेक्स के अंदर जो ऑप्शन हैं वो बेची है इन्होंने। अब उन्होंने कॉल बेची है, पुट बेची है, उससे जो है ज़्यादा पता जो है नहीं लगता है, क्योंकि ये इंडेक्स के अंदर पुट और कॉल बेचना और खरीदना दोनों, बेचने में आप बेरिश भी हो सकते हैं, बुलिश भी हो सकते हैं। पुट बेच रहे हो तो बुलिश है, कॉल बेच रहे हो तो बेरिश हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। बट हेजिंग करने के लिए टूल्स ही जो है यूज़ होते हैं। उसके अलावा स्टॉक के अंदर, स्टॉक के फ्यूचर्स में भी अच्छी खरीदारी है। तो इसका मतलब ये कि खरीदारी इन्होंने जबरदस्त की है। लेकिन इसमें से कुछ ऐसा भी होगा कि FIs जो हैं, कुछ FIs जो है जिनकी शॉर्ट्स पोजीशन होती है, तो उनको भी जो है कवर करा दिया। तो ये बड़ा ऑपरेटर मिस्टर इंडिया आज फिर कमाल कर गया, क्योंकि जो शॉर्ट्स थे उनको कवर कराने में मुझे लगता है मिस्टर इंडिया का बहुत अहम रोल था। निफ्टी अभी भी देखिएगा बुल है अगर आप पुट कॉल रेशियोज की बात करेंगे तो, और बैंक निफ्टी अब जो है न्यूट्रल की तरफ आ रहा है, यानी कि 1.16 है, तो बैंक निफ्टी जो है न्यूट्रल हो गया। हालांकि बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और आज तो उसने झंडे गाड़ दिए। तो इस पूरे एनालिसिस में मैंने आपको क्या बताया, डॉक्टर रेड्डीज लंबे समय के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लंबे समय का ओरिजिन, बहुत बेहतरीन कंपनी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद। और कुछ चर्चा मैंने बीच में भी की आपके साथ। एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइए, थोड़ा सा बड़ा था
लेकिन बजट था आज, तो इसलिए होना भी थोड़ा बड़ा था। थैंक यू वेरी मच।